ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामः भागवत स्वरूपम्। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 34 इस श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसस्केशान विदुरं बुबाहान वासस्तु संधं कुरुवर्ज भूम्ना अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च सचन्द्रमा सर्वविकारकोशः।
तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये जो नित्यम भागवत सेवा अर्थात ये जो भगवान की कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। एक्चुअली भगवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुनना चाहिए हमारे जीवन में? क्योंकि भागवत कथा सुनने से, क्योंकि जो हम लोग श्रवण करते हैं उस तरह की चेतना हमारे अंदर डेवलप होती है। और श्रील प्रभुपाद ये जो मोमेंट है, जिस मोमेंट के अंतर्गत हम लोग आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना, इंटरनेशनल कृष्ण कॉन्शियसनेस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाविद संघ। तो इसका उद्देश्य क्या है? इस संघ का उद्देश्य है हमारी जो चेतना है अलग अलग दिशाओं में विभक्त हो चुके हैं। अगर कोई किसी देश में उपस्थित है तो अपने देश से रिलेटेड समझता है कि आई एम इंडियन, कोई सोचता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अरबियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं ब्रिटिशियन हूँ। हाँ, तो हर प्रकार से व्यक्ति अपने अपने परिवेश के अनुसार अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन ये जो इस्कॉन मूवमेंट, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाविद संघ, श्रील प्रभुपाद जो क्रिएट किए, इसका उद्देश्य है ताकि हमारा जो रियल चेतना, वास्तविक चेतना, एक आत्मा का जो चेतना होना चाहिए, आत्मा की चेतना है कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना में। तो मनुष्य जीवन इस कृष्ण चेतना को प्राप्त करने के लिए मिला है। तो परीक्षित महाराज के माध्यम से हम लोग ये चीज सीख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी प्रतिदिन उनको ये जो जीवन के अंतिम क्षण में उनको जो 7 दिन समय मिला था, ये श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा जब हम लोग श्रवण करते हैं तब हमारी जो चेतना है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस बन जाते हैं, अर्थात कृष्ण भावना में बन जाते हैं। क्योंकि अभी हमारी जो चेतना है ना वो देहात्म बुद्धि द्वारा ग्रसित है। हमारा जो भाव है, हमारा जो नेचर है, हम लोग किसी न किसी जिस परिवेश में पले बड़े हैं उसी परिवेश के अनुसार हम लोग अपने नेचर को डेवलप किया, अपना जो चेतना है उनको डेवलप किए हैं, विकास किए हैं। तो ये जो जिस चेतना में हम लोग अवस्थित है, इस चेतना को कन्वर्ट करना है और कृष्ण कॉन्शियसनेस अर्थात कृष्ण भावनामय चेतना बनाना है। और कृष्ण भावनामय चेतना बनाने के लिए व्यक्ति को नियमित श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करना होता है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वही कृष्ण कथा बारंबार सुना रहे हैं। तो हम लोग को रोज परीक्षित महाराज की भांति ये कृष्ण कथा को सुनना है। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे परीक्षित महाराज को, हे कुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। ये जो बादल हम लोग दिखते हैं ना, जहां से वर्षा, बारिश के महीने में वर्षा आते हैं, ऊपर से वर्षा कैसे आएंगे? ऊपर में थोड़ी समुद्र है, समुद्र तो नीचे है। तो बाष्प के रूप में वो बादल बन जाते हैं और बादल वर्षा डिस्ट्रीब्यूट मतलब बारिश होता है। तो भगवान के जो बाल है, जैसे हमारे बाल है, हम तो, मेरे बाल नहीं, मैं मुंडन किया हूं, तो जिसके पास बाल है उसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी बाल है। अभी आपके मन में प्रश्न आएंगे, प्रभु जी आप लोग मुंडन क्यों करते हो, क्या कारण है? तो मुंडन करने का अर्थ होता है भगवान कृष्ण सुंदर है, हम सुंदर नहीं। चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है ये। क्योंकि बाल जो होता है ना, शास्त्रों में वर्णन है, वायु पुराण में, कलि युग में व्यक्ति की सुंदरता उनके बाल के द्वारा की जाती है। तो महाप्रभु इस तथ्य को जानते थे, इसीलिए बोले कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुझे अपने बाल को कटवाना है। और महाप्रभु ने मुंडन किया, और उसी महाप्रभु की धारा में हम लोग है, जिसके कारण हम लोग को ये मुंडन करना पड़ता है। मतलब ये प्रेम का एक समर्पण का भाव है, अपनी सुंदरता को न दिखाकर कृष्ण की सुंदरता को प्रकाश करना। लाइक ए महादेव, शिव जी जब किसी का शादी होता है तो उनको बर कन्या जो माला पहनते हैं ना, वो कौन सी माला है? हमारे बंगाली में बोलते हैं आकोन का फूल, जो
दूध दूध निकलता, दूध जैसा सफेद सफेद। क्या बोलते हैं लक्ष्मी? हरे कृष्णा, क्या बोलते हैं उसे जो शादी में लड़के, हाँ आंकड़ा है ना, शादी में लड़का लड़की जो पहनते उसमें सुगंध नहीं है। तो शिव जी कौन से फूल को ग्रहण करते हैं? जब हम लोग शिव चतुर्दशी में देखते हैं, जिस फूल में सुगंध न हो वो फूल वो ग्रहण करते हैं। बाकी सब, हाँ धतूरा, बाकी इस संसार में जो सबसे सुंदर और सबसे सुगंधित पुष्प वो कृष्ण को अर्पण किया जाए, और जो यूज में ना है, जिसका कोई सुगंध ना हो, वो मैं लूंगा। तो ये है शिव जी का भाव। तो जैसे शिव जी महाजन है, महाजन जन गत पंथा, और शिव जी है आपका वैष्णवानाम यथा संभव, समस्त वैष्णवों में परम। तो शिव जी की भांति हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कृष्ण के लिए करना है। जब तक हम लोग सेक्रीफाइस नहीं करते ना, तब तक किसी का प्रेम पाना असंभव होता। इस संसार में गोपियां सेक्रीफाइस किए थे, कृष्ण उनको ज्यादा प्रेम किए। अर्जुन सेक्रीफाइस किए, पांचों पांडव, कृष्ण का उनका प्रेम मिला। तो भगवान भी सेक्रीफाइस करते हैं अपने भक्तों के लिए। भगवान ने सेक्रीफाइस नहीं किया, किया ना? जब राजसूय यज्ञ हुआ तो जितने सारा जूठा प्लेट था सब भगवान उठाते थे, और जितने सारे लोग आते थे गेस्ट के रूप में प्रसाद पाने के लिए, तो सबका जो चरण चरण धोने का काम भगवान श्री कृष्ण का था। इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ड्राइवर बन गए, सबसे नीच काम किया। तो सेक्रीफाइस करते हैं ना, तो सेक्रीफाइस से व्यक्ति पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे कितना प्यार करता है। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रसंग में भी और भक्तों के प्रसंग में भी यही है, सेक्रीफाइस, त्याग। कि जिसको हम प्रेम करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या त्याग कर सकता हूँ। कृष्ण, कृष्ण का जो रूप है ना, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर, उनके एक एक कण अधरम मधुरम बदनम मधुरम, हर जगह मधुर मतलब स्वीटनेस, इतनी सुंदर है कृष्ण। तो हमारी सुंदरता क्या है? कलि युग में वायु पुराण में वर्णन है, हमारी सुंदरता है बाल, बाल का डिजाइनिंग विभिन्न रूप से। इसीलिए बाल को ही नहीं रखे, क्योंकि बाल रहेगा तो सुंदरता का घमंड होगा, अहंकार होगा। इसीलिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो सबसे कुरूप दिखने वाला व्यक्ति हूँ। हे कृष्ण, आप ही सर्व सुंदर है, मेरे श्याम सुंदर है। तो ऐसे भाव जो है ना, व्यक्ति को ग्रहण करना पड़ता, तभी कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता। त्याग के बिना कृष्ण प्राप्त नहीं किया, कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बोल रहे क्या परीक्षित महाराज को, कि ये जो बादल है ना, भगवान के बाल है, मतलब विराट रूप के बाल है। हम लोग वर्णन किए थे कि विराट रूप के अलग अलग जो रूप है, जैसे अतल वितल जो है, तलातल महातल रसातल पाताल, उनमें से दो चरण है भगवान का, रसातल और पाताल। उस प्रकार तो भगवान के जो बाल है विराट रूप के, तो एक एक करके वर्णन किया जा रहा है। तो भगवान के जो बाल है ना, वो है बादल। दिन या रात्रि की संधियां ही उनके वस्त्र है। भगवान के जो कपड़े हैं, मतलब विराट रूप के कपड़े जो पहनते हैं, कौन सा ड्रेस है भगवान का? दिन या रात्रि की संधियां, मतलब दिन खत्म होते हैं और रात्रि का प्रारंभ होते हैं। तो इस अवस्था का जो जो समय है, वो समय है भगवान के वस्त्र, मतलब भगवान वैसे कपड़े धारण करते हैं। तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है। भगवान ये जो भौतिक सृष्टि अर्थात दिस मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट क्यों किए? कृष्णा इस जगत का निर्माण क्यों किए? इसके पीछे कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण इस जगत का निर्माण इसीलिए किए हैं ताकि आध्यात्मिक जगत में कुछ कुछ ऐसे जीव है जिनके अंदर ऐसी वासना रहती कि मैं भी भोग करूं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण भोग नहीं करते, भगवान श्री कृष्ण सर्वत्यागी है। इसीलिए उनके षड्वर्ग में से एक आता है वैराग्य। जैसे भगवान सब सर्वधन संपन्न है, उसी प्रकार भगवान का जैसा जो वैराग्य है ना, भगवान के जैसे वैराग्य भी किसी दूसरे के पास नहीं है। ठीक है, तो भगवान सर्वत्यागी है। तो भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक सृष्टि की संरचना
उनकी बुद्धि है। क्यों वैदिक सृष्टि की? ताकि जो जीवात्मा वहां पर भगवत धाम में कुछ कामना वासना रखते हैं कि मैं भी भोगता हूँ, मेरी भी पत्नी रहे, मेरे भी बच्चे रहे, मैं भी मालिक बनूं, जिसके अंदर ऐसी भावना उदय होती है ना, तो कृष्ण उनको इस संसार में भेज देते हैं। और तो यहाँ पे भेजेंगे किसी, जैसे जेल खाना अगर न रहे तो क्रिमिनल को कहाँ पे रखा जाए? पहले तो जेल खाना का निर्माण करना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ये निर्माण किए है वैदिक सृष्टि, ताकि जीवात्मा यहाँ पर आए और अपनी तुष्टि, इंद्रिय तुष्टि जो है उनके हृदय में जो इच्छा है वो पूरा हो। और पूरा करके जब अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये जगत जो है ना पूरी तरह से मिथ्या है। मिथ्या मतलब क्या है? यहाँ पे जो रियलिटी है ही नहीं, वास्तविक चीज का जस्ट रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब मात्र है। जब उनको ये ज्ञान, वो आभास हो जाता है, तब वो भगवत धाम जाने की तैयारी करते हैं। तो मनुष्य जीवन वो क्षण को प्राप्त करने के लिए मिला है। कौन सा क्षण, कौन सा समय? आत्म साक्षात्कार की। ये जहाँ पे हम लोग बसवास कर रहे हैं, जहाँ पे अब हम लोग अवस्थित है, ये जगह है जो है ना, एक फॉरेन कल्चर या फॉरेन कंट्री में हम लोग आ चुके हैं। हमारा जो वास्तविक घर है वो है कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन। तो वहां पे लौटना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तो चंद्रमा जो है ना विराट रूप का, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा ही उनका मन है, जो समस्त परिवर्तनों का आधार है। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, विज्ञान शक्ति महिमा मनंती सर्वात्मनोन्त करणम विरित्रम अस्वास्थ्य जुष्ट्र गजान खानी सर्वे मृगापसव श्रोणि देशे। कि पदार्थ का सिद्धांत महतत्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है। भगवान का जो कॉन्शियसनेस, चेतना क्या है? महतत्व, जिसके द्वारा ये भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि हुआ है। जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है कि रुद्रदेव उनका अहंकार है। जैसे हमारे शरीर में अहंकार होता है, कभी बुद्धि होता है, कभी विनम्रता, ये सब एक एक देवता है। हमारे जो शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है। तो भगवान का जो अहंकार क्या है? वो साक्षात शिव है, रुद्र, रुद्रदेव। और घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी उनके नाखून है। और जंगली जानवर और सारे चौपाए भगवान के कटी प्रदेश में स्थित है। व्यांसी तद्व्याकरणम विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजो निवासा गंधर्व विद्याधर चारणाप्सर स्वर स्मृतिर सुरानीक बिरिया। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक है और मानवता उनका विकास। मनु कौन है? भगवान का मतलब विराट रूप का मनु है, मानव जाति के पिता। और बुद्धि क्या है? उनके आदर्श के प्रतीक। और मानवता क्या है? मानवता उनका निवास है। कोई कोई बोलते हैं ना, तू क्या जानवर की तरह काम किए, पशु की तरह काम करते हैं, कुछ भी ह्यूमैनिटी नहीं है आपके पास, मानवता नहीं है। मानवता का अर्थ होता है दूसरों के प्रति दया। मानवता का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मनुष्य के प्रति दया। मानवता मतलब सभी जीवों के प्रति दया को मानवता कहा जाता है। तो गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा देवदूत जैसे देवी योनिया उनके संगीत की सरलहरी को व्यक्त करती है। और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप है। तो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि भगवान का जो सौंदर्य होता है, सौंदर्यबोध क्या है? मोर, तोता तथा कोयल जैसे विविध पक्षियों की कलात्मक रंग बिरंगी सृष्टि से प्रकट होता है। कृष्ण का सौंदर्य इस संसार में प्रकटित है। तीन, यहाँ पे तीन पक्षियों का उल्लेख आया है। एक है मोर, इतने सुंदर दिखते हैं। दूसरा है तोता, तीसरा है कोयल। कोयल की वाणी सुनने में अच्छा लगता है।
ठीक है, और मोर दिखने में अच्छा लगता है, तोता भी दिखने में अच्छा लगता है। तो ये भगवान की कलात्मक रंग बिरंगी सृष्टि का एक उपक्रम है। तो गंधर्व तथा विद्याधर जैसी देवी मानवी योनियां आश्चर्यजनक गायन करती है और स्वर्ग के देवताओं के मन को भी मोहित कर लेती है। जो उनकी संगीत लहरी भगवान का संगीत बोध व्यक्त करती है। तो वो निर्विशेष कैसे हो सकते हैं? उनकी संगति, संगीत रुचि, कलात्मक बोध तथा आदर्श एवं विफल न होने वाली बुद्धि उनके परम व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण हैं। इस संसार में जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, जो कुछ अद्भुत है, वंडरफुल है, सब कृष्ण का एक शक्ति का रूप है। मनु संहिता मानवता के लिए आदर्श विधि ग्रंथ है और प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान की इस महान ग्रंथ का पालन करना होता है। मानव समाज भगवान का आवास है। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य ईश्वर साक्षात्कार एवं ईश्वर की संगति के लिए है। यह जीवन बद्ध जीव के लिए अपनी नित्य ईश्वर चेतना को पुनः प्राप्त करने के लिए एक सुअवसर होता है, जिससे वह जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके। ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है, इसलिए ईश्वर चेतना को प्राप्त करने के लिए। भक्तराज प्रहलाद महाराज असुरों के कुल में भगवान के सही प्रतिनिधि है। कोई भी जीव भगवान के विराट शरीर से दूर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का परम शरीर के प्रति विशेष कर्तव्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए इस विशेष कर्तव्य को पूरा कर पाने में व्यवधान पड़ने से जीवों के बीच वैमनस्य आता है। किंतु जब परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित हो जाता है तो समस्त जीवों में, यहाँ तक कि जंगली पशुओं में तथा मानव समाज में पूर्ण एकता हो जाती है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सजीव एकता का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के जंगल में किया। मध्य प्रदेश मतलब झारखंड, जहां व्याघ्र, हाथी तथा अन्य हिंसक पशुओं ने परमेश्वर के जसोगान में पूर्ण सहयोग दिखलाया। सारे विश्व में शांति तथा एकता का ही मार्ग है। अभी कोई कंफ्यूजन हो सकते, प्रभु जी यहाँ पे तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मध्य प्रदेश का नाम लिखा है, इससे कैसे समझे झारखंड को? देखिए चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है, यहाँ पे कृष्णदास कविराज साफ अक्षरों में झारीखंड अर्थात झारखंड का उल्लेख आया है। तो मध्य प्रदेश मतलब क्या है? ये जो भारत है, तो झारखंड है कि झारखंड जो है ना, वो भारत में ये जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो चारों दिशाओं में से मध्य में आता है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये तीनों मतलब उस लेवल में आता है। तो झारखंड जो है ना पार्टिकुलर एकदम वो झाड़ी का खंड है। तो महाप्रभु उधर से गुजरे थे। तो महाप्रभु ने यहाँ पर क्या लीला स्थापित की कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में कृष्ण चेतना है। तो महाप्रभु साक्षात भगवान थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी जोगमाया से सभी प्राणियों, चाहे बाघ हो, सांप हो, चूहा हो, बिल्ली हो, जल के आपका जंगल की ओर भी कुछ भी कोई भी जीव जंतु, सबने हरिनाम किया। तो ये कैसे संभव हुआ? कृष्ण कृपा से। तो रियलिटी में इससे पता चलता है कि कुत्ता कुत्ता नहीं है, वो एक आत्मा है। बाघ बाघ नहीं, वो एक आत्मा है, और आत्मा कृष्ण चेतना में अवस्थित रहता है। आगे बताए जा रहे हैं, ब्रह्माननम छत्र भुजो महात्मा विडूरुरुंघ्री श्रित कृष्ण वर्णा नानाभिधाभिज्य गणोपपन्नो द्रव्यात्मक कर्म वितान योगा। विराट पुरुष का मुख जो है ना ब्राह्मण है। भगवान के जो ये जो मुख है ना, उसको ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है इस संसार में, वो विराट पुरुष का मुख है। और क्षत्रिय जो है ना, वे भगवान की भुजाएं हैं। उनकी जांघें जो है ना वैश्य है, तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में। तो सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित थे, और प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। यहाँ पे जो यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे, यज्ञ मतलब होता है विष्णु, भगवान विष्णु की तुष्टि, यथासंभव। तो ब्राह्मण कौन है? भगवान के मुख, क्षत्रिय उनकी भुजाएं, जांघें उसके वश्य, शूद्र उनके चरण।
इसीलिए हम लोगों को सबको सम्मान देना चाहिए। यहाँ पे हम लोग विराट रूप का जो वर्णन यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि भगवान कृष्ण का जो रूप है, भगवान के जो विराट रूप है, वो इस संसार में कोई भी ऐसी सृष्टि नहीं है, सृष्टि का कोई ऐसा भाग नहीं है जहां पर कृष्ण न बसा हो। तो कृष्ण हर जगह व्याप्त है, इसीलिए किसी का अपमान करना मतलब इनडायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण का अपमान करना। इसीलिए सर्वदा सर्वदा यही चिंतन करना है कि मेरे द्वारा किसी भी प्राणी का कोई मतलब, मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचे। और यहाँ पे आज एक मैं क्लास सुन रहा था जो गौरांग प्रभु बोल रहे थे शिल प्रभुपाद के लीला प्रसंग में, कि सबसे बड़ा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कौन व्यक्ति कर सकता है, मैनेजमेंट जो है उनकी क्वालिटी क्या है। तो शिल प्रभुपाद ने बताया, तिन्नादपि सुनिचेना तरोरोपि सही सुनना, जो विनम्र है वही अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए ये जितने सारे महान महान राजा हुए ना, उनका इतिहास में गाथा है। वो लोग बहुत विनम्र थे। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, वो लोग, चंद्रगुप्त मौर्य, और साथ साथ में बहुत सारे ऐसे भी राजा थे जो बहुत क्रोधी थे, बहुत अहंकारी थे, कुछ भी नहीं था लेकिन अपने आप को बहुत मानते थे। और उन लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी अपने आप को कितना विनम्र घोषित करते थे, नियम पे चलते थे, शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध एक कदम भी नहीं धरते थे। तो इतिहास में उन्हीं का गान किया जाता है। तो ऐसे महान व्यक्ति। तो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का अर्थ होता है पब्लिक कम्युनिकेशन भी होता है, कि आपके इर्द गिर्द में कितने सारे लोग हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने पुस्तक में लिखे हैं, एक वैष्णव की पहचान वो कितना महान वैष्णव है या कितने उन्नत वैष्णव है, इसकी पहचान होती है कि उनके द्वारा कितने सारे वैष्णव बनाए गए अपने जीवन में, उनके द्वारा कितने वैष्णव बनाए गए हैं। इस संबंध में मुझे अकबर का वो प्रसंग याद आ रहा है कि जब महाराणा प्रताप इस जगत से चले गए, तो अकबर को जब खबर मिला कि महाराणा प्रताप इस संसार को छोड़ के चले गए, तो अकबर की आंखों से आंसू निकले। और अकबर ने एक चीज अपने जीवन के अंतिम क्षण में बोला कि मैं अपने बल प्रयोग करके, फोर्स करके सारी दुनिया पर अपनी मुगल का पंचंग अर्थात झंडा लहराया, परपंच, क्या, परचम, मुगल का परचम फैलाया, पूरे भारत में मैंने हुकूमत किया। लेकिन मुझसे भी महान है महाराणा प्रताप, जिन्होंने प्रत्येक जीव के, प्रत्येक प्राणी के हृदय में अपना घर बना लिया। वो अमर रहेगा सदा इतिहास में। तो अपने जीवन के अंतिम क्षण में अकबर ने अपना अनुभव व्यक्त किया था महाराणा प्रताप के विषय में। तो इससे यही पता चलता है कि संसार में व्यक्ति चीटिंग करके, बल प्रयोग करके अपने सीढ़ी से जहां तक जाना चाहिए था अपने मंजिल तक, वहां से उठ सकता है ऊपर, लेकिन किसी के दिल में घर करना उतना आसान बात नहीं है। किसी के दिल में घर करना वही व्यक्ति कर सकता है। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि मैनेजमेंट कौन व्यक्ति कर सकता है, तो तीनादपि सुनिचेन, अर्थात जो विनम्र हो। तो महाराणा प्रताप के अंदर वो गुण था जिसके कारण अकबर जैसे ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने सारा जीवन भर सिर्फ मतलब अपने बल का प्रयोग करके जो नहीं था उनके हाथ में उसको भी हड़प लिए, तो वो ऐसे व्यक्ति भी महाराणा प्रताप का गुण गाथा गाए। कैसे थे महाराणा प्रताप? तो किसी के दिल में घर करने के लिए सबसे जो बेस्ट एंड मेन क्वालिटी है वो है विनम्रता। हम्म। तो यहाँ पे जो हम लोग श्रवण किए कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्ण
तो सबके प्रति हम लोग को सम्मान करना है, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं मानना। सभी कृष्ण की सृष्टि में आते हैं, इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण की सृष्टि में आते हैं, इसीलिए सबको यथा सम्मान देना है, किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं मानना है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार से एकेश्वरवाद का सुझाव रखा गया है। यद्यपि वैदिक ग्रंथों में विभिन्न नामों से अनेक देवताओं को आहुति प्रदान करने का उल्लेख है, किंतु इस श्लोक में यह सुझाव है कि सभी देवता भगवान के रूप में नहीं थे, वे आदि पूर्ण के अंश मात्र है। इसी प्रकार से मानव समाज के विभिन्न वर्ण यथा ब्राह्मण, ब्राह्मण अर्थात प्रबुद्ध जाति जो वैदिक ज्ञान से सुसंपन्न है, क्षत्रिय मतलब प्रशासक, मैनेजमेंट, शासन चलाने वाले, तीसरा है वैश्य व्यापारिक जाति, बिजनेसमैन, तथा चौथा है शूद्र श्रमिक जाति। तो परमेश्वर के शरीर में सन्निविष्ट है। ये चारों वर्ण परमेश्वर के सन्निविष्ट, अर्थात ये जो संसार में जितने सारे जनसंख्या है, जितने सारे लोग हैं, तो भगवान के विराट शरीर के ही अंतर्गत ये सभी आते हैं। अतः इन सबों को उपलब्ध वस्तुओं से भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने की संस्तुति की गई है। सामान्यतया घी तथा अन्न की आहुति दी जाती है, किंतु समय की प्रगति के साथ मानव समाज ने ईश्वर की भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को तरह तरह के सामानों में बदल करके अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर दी है। अतः मानव समाज को न केवल घी से आहुति देनी सीखनी चाहिए, अपितु भगवान के यश का प्रसार हेतु अन्य तैयार सामानों से भी आहुति देनी चाहिए। इससे मानव समाज में पूर्णता आएगी। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं कि सिर्फ घी और अग्नि में आहुति डालने से ही यज्ञ संपादन नहीं होता है। इस संसार में जितने सारे लोग हैं, इन सब को जब हम लोग भगवान कृष्ण का यश, भगवान कृष्ण की महिमा का प्रचार प्रसार करेंगे, इन सब को इंगेज करेंगे कृष्ण सेवा में, तभी यह संभव है वास्तविक यज्ञ संपादन करना। ऐसे यज्ञों के लिए बुद्धिमान जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण पूर्ववर्ती आचार्यों से सलाह करके निर्देश दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद और स्ट्रिक्टली चीज को बताया, ऐसा नहीं है कि आप ब्राह्मण जाति में पैदा हुए तो अभी आप लेक्चर मारना शुरू कर दो, नहीं। एक ब्राह्मण को पूर्ववर्ती आचार्यों से सलाह लेकर उसके बाद निर्देश दे समाज को। और व्यापारिक जाति, प्रशासक वर्ग क्या करे, ऐसे यज्ञों को संपन्न किए जाने की सारी सुविधाएं प्रदान कर सकता। वैश्य वर्ग या व्यापारिक जाति जो ऐसे सामान उत्पन्न करती है जिसे यज्ञ में अर्पित कर सकते, और शूद्र वर्ग ऐसे यज्ञ को सफलता से संपन्न करने के लिए शारीरिक श्रम प्रदान कर सकते। इस प्रकार मनुष्य जाति के सारे वर्गों के सहयोग से इस युग में जिस यज्ञ की संस्तुति की जाती है वो अर्थात भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन है। इसको मानव जाति के कल्याण है तो विश्व भर में संपन्न किया जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद इनडायरेक्टली हम सबको यही चीज समझाएं कि संसार में शांति और संपन्नता लाने के लिए भगवान के यश का प्रचार और प्रसार करना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब हम लोग खुद सुधरे, खुद अगर इसको अपनाएं स्वयं, तब हम बाकी लोगों को जब बोलेंगे तो वो भी इसे प्रेम से स्वीकार करेंगे। क्योंकि ये जो संसार है ना, सारा संसार प्रेम के भिखारी है। आपके पास कितना ही धन दौलत सब कुछ हो, लेकिन अगर आपको प्रेम करना नहीं आता ना, कोई आपके आमने सामने नहीं मंड रहा है। लेकिन अगर आपको प्रेम करना आता है, यद्यपि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी आप राजा हो। ये चीज को समझना है। ये चीज हम लोग जानते हैं महाराज अशोक के जीवन में, सम्राट अशोक के जीवन में वो था। वो एक्चुअली महाराज थे, महाराज के पुत्र, बिंदुसार के पुत्र, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार और उनका बेटा है अशोक। लेकिन अशोक नहीं जानते कि बिंदुसार मेरा पिता है, नहीं बिंदुसार जानते कि अशोक मेरा बेटा है। तो
बाहर अभी अशोक कहाँ रहते, वन में रहते थे, तो वन अपने प्रेम के द्वारा, अपने क्वालिटी, अपने गुण के द्वारा उसको वनराज के नाम से जाना जाता है। मतलब जितने सारे सखा संबंधी, उनके जितने सारे सहपाठी थे, वो सभी उनको राजा की उपाधि दी थी। क्या? कि वनराज। तो वनराज मतलब वन का राजा, मगध का राजा नहीं, वन का राजा, वनराज। तो जब वो चाणक्य ने चाणक्य पंडित उनको लेके आए मगध में, पाटलिपुत्र, तो वो अपनी क्वालिटी से, अपनी मधुर वाणी से, अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार से महाराज बिंदुसार के मन को जीते। और जो राजमहल के जो दूसरे छात्रों को जो फैसिलिटी जो नहीं मिलता था, उससे भी कहीं ज्यादा फैसिलिटी मतलब वनराज को मिलता था, अर्थात महाराज अशोक को मिलता था। तो क्यों? वो तो अनजान है, वो तो धनवान भी नहीं है, वो तो वन से आया है, जंगल से। लेकिन क्यों उनको इतना किया जा रहा है सम्मान? क्योंकि उनके पास था प्रेम, पिनादपि सुनिचन, विनम्र व्यवहार, ताकि महाराज भी मतलब महाराज भी उनके प्रति झुक गए। तो एक दिन की बात है कि कुछ कारणवश अशोक को, उनका बिंदुसार का जो दूसरा लड़का है, उन्होंने कुछ बदतमीजी किया और उनके साथ मारपीट की। अशोक ने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि उनकी माँ उनको मना किए थे कि तुम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना, मुझे वचन दो। तो अभी महाराज को ये चीज पता नहीं था। तो महाराज को पता नहीं था, तो वो तो बहुत चाबुक से मारे थे उनका बेटा, दूसरा बेटा अशोक को। और जब पता चला कि मेरा बेटा ने अशोक को इसे मारे, तो महाराज बिंदुसार एक दिन अशोक के सामने आए और बोले कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले कि क्यों? आप तो महाराज है और आप तो हमारे पिता समान है। बोले कि क्षमा इसीलिए क्योंकि मेरा पुत्र ने आपको इतना मतलब इस तरह का बदतमीजी किया, ये नहीं होना चाहिए था। एक राजकुमार को मर्यादा में रहना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार महाराज बिंदुसार अशोक के चरण छूने के लिए जा रहे थे। तो अशोक बोले नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ठहरे महाराज। तो बिंदुसार बोले कि ठीक है, एक महाराज दूसरे महाराज को चरण नहीं छूते, लेकिन दूसरे महाराज से दोस्ती तो कर सकता है, क्योंकि दूसरे महाराज के साथ एक महाराज, क्योंकि आप है वन का राज, वनराज, और मैं हूं मगध का राज, मगध राज बिंदुसार। तो दोनों आलिंगन किए। तो जरा सोचिए उस अशोक के सामने क्या था? एनीथिंग, ना धन, ना दौलत, ना खुद का घर रहने के लिए घर, वन में रहता था, ठीक है, एक झोंपड़ी में। तो जो भी है, तो उनके पास क्या क्वालिटी था? इसीलिए तो चाणक्य पंडित बोलते हैं, पुत्रहीनम गृहशून्यम दिक शून्य बांधवा, अविद्या जीवनम शून्यम सर्वशून्य दरिद्रता। कि जिस घर में पुत्र न हो, वो घर शून्य है। और दिक शून्य बांधवा, मतलब दिक मतलब होता है दिशा। अर्थात मान लीजिए आप अभी इस राज्य में है, तो आप दूसरे राज्य में किसी काम से गए, तो वहां पे अगर कोई आपका फ्रेंड ना हो, कोई साथी संबंधी ना हो, कोई मित्र ना हो, तो वो भी शून्य है। दिक शून्य बांधवा, अविद्या जीवनम शून्यम, और उनका जीवन शून्य है जिनके पास ज्ञान ना हो। सर्व शून्य दरिद्रता, और जिसके पास पैसा ना हो, वो तो संपूर्ण रूप से शून्य है। तो यहाँ पे जो मूल विषय है, विद्या, वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अगर विद्या रहे, विनय विद्या विनय संपन्न, विद्या विनय रहे, तो महाराज भी उनके वशीभूत हो सकते हैं, जो हम लोग महाराज अशोक के जीवन में देख रहे हैं। इसीलिए विनम्रता इतना इंपॉर्टेंट है। किसी भी इस संसार में कोई भी चीज प्राप्त हुआ है, एकमात्र विनम्रता। हम लोग चंद्रगुप्त के जीवन में भी देखे। महाराज चंद्रगुप्त जब वो छोटा बच्चा था, चंद्रगुप्त आपका धनानंद नहीं जानते थे कि ये चंद्रगुप्त उन्हीं का बेटा है जिसको मैं मारा हूं।
लेकिन चंद्रगुप्त अपनी क्वालिटी से, अपनी विनम्रता से ऐसा टेक्निक करते थे कि उनके और जो 6 भाई थे धनानंद के, उनकी बात को नकार के चंद्रगुप्त की बात को मानते थे। ऐसा ही और एक घटना है महाराणा प्रताप का। एक बार की बात है कि मालदेव, महाराजा मालदेव, महाराणा मालदेव, इधर उदय सिंह का पुत्र है महाराणा प्रताप, जो छोटा बच्चा ही है अभी, 14-15 साल का। और उदय सिंह गए थे मालदेव के पास इसी कार्य से, कोई मतलब एक काम करने के लिए, उनके साथ जस्ट समझौता करने के लिए। तो उस बीच में क्या हुआ मालदेव तो पहले से ही दुश्मनी किए हुए है उदय सिंह से। कौन सा जगह, मारवाड़ और इधर का मेवाड़, मारवाड़ और मेवाड़। मेवाड़ होता है चित्तौड़ और मारवाड़ होता है आपका मालदेव। तो मेवाड़ और मारवाड़ का दुश्मनी था, तो मेवाड़ गए अभी मारवाड़ के पास, अर्थात महाराणा उदय सिंह गए हैं मालदेव के पास। तो उन दोनों का, ये भी अहंकारी वो भी अहंकारी, उदय सिंह भी तुरंत बातों में एकदम पूरा आग अग्नि उगलते हैं, और मालदेव भी इतना क्रोधी या अहंकारी है कि वो मतलब किसी की बात को नहीं मानते, तुरंत तलवार निकालते थे। तो एट द सेम टाइम, तो जैसे ही उदय सिंह गए हैं अपनी पत्नी को लेकर, क्या नाम है महाराणा प्रताप की माँ, जयवंता बाई, तो उनको लेकर गए हैं। और वहां पे जाकर मतलब मालदेव के साथ ऐसे जस्ट बातचीत शुरू, और मालदेव इंसल्ट करना चालू कर दिया। उदय सिंह को बोले कि भिखारी की तरह आ गए यहाँ पर भीख मांगने के लिए मेरे पास। तो इस प्रकार बहुत उट्टा पुटांग तो अभी उदय सिंह वो भी तो मतलब सहन नहीं कर सकते ना, कोई भी कुछ बोल जाए तुरंत वो भी तलवार निकाले, वो भी तलवार निकाले। उन लोगों का उद्देश्य क्या था, महाराणा उदय सिंह क्यों गए थे उनके पास मारवाड़, ताकि मुगलों का आक्रमण होने वाला है, तो अगर हम दोनों मिल जाते हैं तो मुगल को हम लोग इस देश से भगा सकते हैं, क्योंकि मारवाड़ की जो अर्थव्यवस्था या जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बहुत ही बढ़िया है। और अगर दोनों मिल जाते हैं तो 50-50 100 हो जाएगा, तो मुगलों को भगाया जा सकता है राजस्थान से, राजपूताना से। तो अभी वो आपस में ही लड़ने लग गए। एट द सेम टाइम 14 वर्ष का महाराणा प्रताप वहां पे आ गए, उनको पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, वो भी घोड़ा लेके वहां पर गए। और महाराणा प्रताप ऐसी ऐसी वाणी बोलने लगे ना, जो मालदेव बोले कि कौन है बच्चा, इसको तो मैं जानता भी नहीं। उनको पता नहीं था कि उदय सिंह का बेटा है, मतलब ये महाराणा प्रताप। तो ऐसे ऐसे मतलब वाणी बोलने लगे कि मालदेव जो खड़ा हुआ था तलवार लेकर, वो जस्ट सिंहासन में बैठ गया और माथा में हाथ दिए और बोले कि वाह, क्या वाणी में दम है, कि हम दोनों कितना झगड़ रहे थे लेकिन एक बच्चा आके शीतल कर दिया, पूरे परिवेश को ही पलट दिया, कैसे संभव है। तो ये होता है विनम्रता। इतिहास में जिसका नाम है ना, ऐसे ही नहीं है, उनके पास विनम्रता का मूर्तिमान स्वरूप थे वो लोग। चाहे चंद्रगुप्त हो, शत्रु के घर में, धनानंद के घर में रहते हुए चंद्रगुप्त ऐसे काम करते, लेकिन फिर भी धनानंद उनको अपना मानते थे। जरा सोचिए। तो विनम्रता व्यक्ति को बहुत महान बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा विनम्र तो वही है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में एकदम सबसे जो नीच काम है वो किया। यही तो है प्रेम, सेक्रीफाइस। इस संसार में अगर कुछ हासिल करना है जीवन में किसी के द्वारा, ये कुछ पाना है, तो सबसे पहले एक चीज सीखना है, और वो है विनम्रता। विनम्रता, विनम्रता से व्यक्ति कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। विनम्रता, प्रेम, टेक्निक, क्योंकि विनम्रता से ही सब कुछ आता है। विनम्र रहेंगे तो ज्ञान भी उदय हो, बुद्धि भी निकलेगा अंदर से। क्रोधी होंगे, श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्य में एग्जाम्पल देते कि जो व्यक्ति क्रोध करता है तो पूरा शरीर उनका दूषित हो जाता है, और दूषित शरीर में उनके अंदर जो कुछ गुण क्वालिटी सब ढक जाता है।
इसीलिए व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने आप को संयम करना चाहिए। और संयम, ये क्रोध कहाँ से आता है? अहंकार से। व्यक्ति का क्रोध आता है अहंकार से। एक मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहे थे कि क्रोध हम लोग किसके ऊपर बरसते हैं, इसके ऊपर क्रोध दिखा पाते हैं जो हमारे नीचे के हैं। कभी अपने बॉस को क्रोध दिखा के दिखाओ तो, जो आपके बॉस है उन पे कभी क्रोध दिखा, मतलब क्रोध प्रकाश करो, तब देखते हैं आपके अंदर कितना क्रोध है। तो हम लोग क्रोध वहीं पर बरसाते हैं जो हमसे नीचे हो, निकृष्ट हो, जो हमसे नीचे लेवल में हो। अपने लोग ऊपर लेवल में हम लोग क्रोध नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन पे अगर क्रोध करें तो हम ऑफिस से हटा देंगे, उस पोस्ट से हटा देंगे। इसीलिए क्रोध, इसीलिए व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, क्रोध एक्चुअली क्यों क्यों करना है? आप क्या रिमोट कंट्रोल है क्या, कि आप टीवी है और जो आपको कोई बोल दिया रिमोट की तरह आप एकदम आग बबूला हो गए? वो क्या रिमोट दबाया और तुम एकदम टीवी चलना चालू? नहीं। एक मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहे थे क्रोध ऐसा चीज है, क्रोध में तुरंत क्रोध में आ जा रहे मतलब आप हल्के हो, आपके पास अपना कोई मर्यादा नहीं है, किसी की बातों में तुरंत भाग जा रहे हो। भगवान रामचंद्र और युधिष्ठिर महाराज की तरह बनना है, किसी भी अवस्थित में, किसी भी अवस्था में युधिष्ठिर स्थिर रहना है। जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था तो चारों पांडव एकदम छटपट छटपट कर रहे थे, दुशासन और दुर्योधन कर्णों को मारने के लिए, लेकिन युधिष्ठिर एकदम स्थिर था। वो क्या विचार कर रहे थे? वो क्रोध उनके बस में था, एक ही चिंतन कर रहा था कि कृष्ण आएगा और कृष्ण जरूर इस परिस्थिति से कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। और वही हुआ, स्थिरता, विनम्रता का प्रतीक। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु कहा जाता है। उस समय पांचों चारों पांडव कौरवों को दुश्मन मान रहे थे, और वो जो कौरव चारों पांडव को दुश्मन मान रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को दुश्मन नहीं मान पा रहे थे। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर ऐसा कुछ रिएक्शन किया ही नहीं, युधिष्ठिर ऐसा कुछ रिएक्शन किया ही नहीं कि युधिष्ठिर को वो लोग दुश्मन मानेंगे। तो ये होता है विनम्रता, स्थिरता का परिचय। खैर, आज का जो हमारा प्रसंग है हम लोग यहीं पर विराम देंगे आज की कथा को। कल हम लोग पुनः मिलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की, समवेत गौर भक्त विंद की, जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सब मंगल है। ठीक है, बहुत ठंडा हो गया इधर। सब सब सबका तबीयत ठीक नहीं रहता है। हम्म, ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, ठीक। हरे कृष्णा, राधे राधे।